हमारे साथ मंत्री जयवीर सिंह जी है। जयवीर सिंह जी, आप तो बनारस के प्रभारी भी हैं, पर इस समय जो बात हो रही है इंडिया गठबंधन में, राहुल गांधी कहते हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर में भी 90% रिजर्वेशन चाहते हैं। ठीक उसी तरीके की बात आ रही है जैसे बीपी सिंह जी जो है उस समय बात की थी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लेकर के। आपको क्या लगता है? आप अपने दिल से जरा पूछिए, आपको एक्सेप्ट होगा ये? कोई इंडस्ट्री आएगी, कोई इन्वेस्टर आएगा, कोई निवेशक आएगा? देश धरातल में रसातल में चला जाएगा। सब जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, अपने दिल से पूछिए जरा। देश सैद्धांतिक आधार पर, प्रैक्टिकल व्यवहारिक चीज़ों के आधार पर चलेगा। हमारा दृढ़ संकल्प है कि हम आरक्षण को जो व्यवस्था है उसको यथावत लागू रखेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो व्यवस्था दी वो लागू रहेंगी, लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। जो कर्नाटक कर रहा है, जो पश्चिम बंगाल कर रहा है, जिसका हाईकोर्ट ने खारिज करने का काम किया है, केवल तुष्टीकरण के लिए, केवल अपने वोट बैंक के लिए इस तरह का आरक्षण कतई भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं करेगी। 400 पार का नारा है प्रधानमंत्री जी का। ऐसे में 400 पार, जो छठे चरण का चुनाव हो चुका, अंतिम चरण का चुनाव बाकी है, क्या दिखाई देता है? आप लोगों को फीडबैक क्या मिल रहे हैं? आप खुद एक ऐसी सीट से लड़ रहे हैं जहां पर आप जब विधायक बने तो उस समय एक बड़ी बात कही गई कि आप उस गढ़ को, उस किले को आपने ढहा दिया, इसलिए जब योगी सरकार बनी तो आप मंत्री भी बने। इस बार आपको क्या दिखाई देता है? देखिए, जयवीर सिंह का इतिहास ट्रैक देख लीजिए, पॉलिटिकल ट्रैक। सबसे कठिन मिशन जयवीर सिंह को मिला और हमेशा 100% सक्सेस हुआ है। चाहे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक हो, जिला पंचायत हो, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव रहे हों, विधायक का चुनाव रहा हो, हमेशा अद्भुत अलौकिक परिणाम हमने देने का काम किया है। इस बार भी आश्चर्यजनक रूप से परिणाम मैनपुरी का मिलेगा और मैनपुरी का किला पूरी तरह ध्वस्त होकर के वहाँ कमल खिलने जा रहा है और वहाँ भगवा लहराने का काम होगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि MY का जो समीकरण है वो ध्वस्त हो जाएगा? समीकरण जाति आधार पर विश्वास नहीं करता है। हमारा विश्वास सबका साथ, सबका विकास का रहता है। हमें हर समाज का वोट मिलता है, हमें यादव का भी मिलता है, हमें मुस्लिम का भी मिलता है। संख्या अनुपात कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सर्व समाज का, सबका साथ, सबका विकास के नारे के साथ जिस तरह हम लोग काम कर रहे हैं, उसी अनुसार हमें वोट भी मिलता है। अन्यथा तो वहाँ अब तक हम लोग सफल नहीं हो जाते। लेकिन जयवीर सिंह को हमेशा जाति दीवारें तोड़ के, धार्मिक दीवारें तोड़ के, सामाजिक गणित बिगाड़ के ही वोट मिलता है। सभी का सम्मान, सभी का आशीर्वाद, सभी का पूरा का पूरा समर्थन जयवीर सिंह को मिलता है। उसी का परिणाम होता है कि आश्चर्यजनक रूप से परिणाम हमेशा जयवीर सिंह देते रहे। इस बार भी आश्चर्यजनक परिणाम मैनपुरी से आने वाला है। क्योंकि आप बनारस में प्रभारी मंत्री है, एक अंतिम सवाल इसको लेकर के हैं कि इस बार बनारस में आपको क्या दिखाई दिया? 2014, 2019 लगातार वोटिंग परसेंट बढ़ते गया प्रधानमंत्री मोदी जी के समर्थन में। इस बार आप लोगों का क्या लक्ष्य है, क्या दिखाई दे रहा है? इस बार का लक्ष्य भी यही है और उसी की आशा और उम्मीद भी यही है कि इस बार देश की सर्वाधिक बड़ी जीत काशी आदरणीय मोदी जी को जिता करके देने वाला है। सबसे बड़ा जीत का अंतर काशी से होने वाला है, ऐसा हमारा विश्वास है। तो ये थे मंत्री जयवीर सिंह जी जो बता रहे थे कि इस बार जो नारा है 400 पार का वो तो सार्थक होगा ही, साथ ही वो डिम्पल यादव को हराकर एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे भारत में सबसे बड़े अंतर से यहाँ पर जीत हासिल करने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी।